नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइजेशन। आपने मोदी जी को तो ये कहते हुए सुना ही होगा कि मित्रों, इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जी हाँ, इस बकैती को अलग रख के आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के सिंक्रोनाइजेशन को। नाउ ये जितने भी कोड हैं उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा डायग्राम से समझेंगे। आप समझो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर रिलेशन होता क्या है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है, और कंज्यूमर उसे निकालता है और उसे यूज़ करता है। मान लो ए हमारा प्रोड्यूसर है, उसने ये सारे प्रोडक्ट बनाए, और बी हमारा कंज्यूमर है, वो ये सारे प्रोडक्ट ले लेगा और उसे कंज्यूम करेगा। ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट रहने वाला है पूरे इसमें। अब बिना समय गवाए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। आप पहला लाइन देख सकते हैं, ये है इंपोर्ट थ्रेडिंग। थ्रेडिंग एक मॉड्यूल है पाइथन में जो कि हमें थ्रेड्स को और उसके सारे फंक्शंस को एक्वायर करने में मदद करता है। ठीक उसी तरीके से टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक मॉड्यूल है पाइथन में जो हमें मदद करता है उसके सारे फीचर्स को डिराइव करने में। अब यहाँ से मेन कोड चालू। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो बनाएंगे एक कैपेसिटी, कि जो हमारा लिस्ट बनने वाली है, जो हमारी एक बफ़र बनने वाला है। बफ़र का मतलब होता है टेम्पररी लिस्ट, टेम्पररी जगह। जो हमारी लिस्ट बनने वाली है उसकी कितनी वैल्यूज़ उसमें आ सकें, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए लिया है 10। इसके बाद हम एक बफ़र लिस्ट बनाएंगे। बफ़र लिस्ट बनाने का मतलब है कि -1 फॉर आई इन रेंज कैपेसिटी कर देंगे, जिसका मतलब होता है अभी तक कंपाइलर के लिए एक लिस्ट बन चुकी है जिसकी सारी ही वैल्यू -1 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि -1 फॉर आई इन रेंज हमने ये कर दिया है। तो अब ये -1 इन रेंज कैपेसिटी 10 है, तो -1 10 बार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम एक इन इंडेक्स बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, और उसी तरीके से आउट इंडेक्स बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। इसके फंक्शंस हमें आगे पता चलेंगे। अब म्यूटेक्स का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसका सरल भाषा में मतलब होता है ताला या फिर लॉक। ये एक बिल्कुल लॉक की तरह काम करता है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि वर्ड सीमाफोर यूज़ हुआ है। सीमाफोर का अगर इंट्रोडक्शन दे तो सीमाफोर वो सिग्नल है जो हमें बताता है कि अभी आपके बफर में कितनी वैल्यूज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रियल लाइफ सिनारियो से समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि हमें 5 लोग हैं, 5 लोगों को एक बाथरूम में जाना है बारी बारी से नहाने के लिए। पहला बंदा चला गया, अब दूसरा बंदा नहीं जा सकता। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सीमाफोर का यही काम है कि वो पता करे कि अंदर कितने लोग गए हैं। सीमाफोर एक टोकन देगा और उसी टोकन से हम जा पाएंगे। ठीक है, तो सीमाफोर का मतलब होता है सीमा यानी साइन, और फोर मतलब कैरियर। तो साइन कैरियर ये बेसिकली एक इंडिकेटर है। फिर हम एम्प्टी वेरिएबल बनाएंगे जिसमें थ्रेडिंग को हम सीमाफोर कैपेसिटी देंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं? थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेडिंग मतलब बेसिकली हम थ्रेडिंग का एक फंक्शन है सीमाफोर, उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी दे रहे हैं 10 क्योंकि वो हमारा लिस्ट का फंक्शन था। इसके बाद फुल बना रहे हैं, फुल में भी थ्रेडिंग डॉट सीमाफोर 0 डाल रहे हैं। अब एम्प्टी में कैपेसिटी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एम्प्टी का मतलब होता है कि कितनी जगह अभी खाली है। तो स्टार्टिंग में तो पूरी ही खाली है, इसलिए कैपेसिटी की वैल्यू 10 आएगी। और फुल हमेशा 0 इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है कि फुल होने में अभी फुल में 0 है, यानी अभी कुछ नहीं है। बेसिकली ये बोल रहा है कि पूरी तरीके से खाली, इसलिए 0 से। यहाँ पे थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। अब हम बढ़ते हैं क्लास कोड की तरफ, प्रोड्यूसर कोड की तरफ। प्रोड्यूसर कोड ये कहता है कि सबसे पहले क्लास प्रोड्यूसर बना लेंगे जिसमें थ्रेडिंग डॉट थ्रेड ये एक फंक्शन है जो हमने यहाँ से लिया है, इसको लेंगे। इसके बाद डिफ़ाइन करेंगे रन तब ये होगा, ये वाला रन तब काम आएगा जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना मान के चलते हैं कि रन का बाद में काम आने वाला है। इसके बाद ग्लोबल का ये मतलब है कि हम जितने भी फंक्शंस की बात करने वाले वो सब हम बाहर से ले रहे हैं। हमने बाहर से लिया कैपेसिटी, बफर, इन इंडेक्स, आउट इंडेक्स, म्यूटेक्स, एम्प्टी और फुल, ये सब हमने बाहर से लिया। अब हम मेन कोड की तरफ आते हैं। हमने क्या किया, पहले एक आइटम प्रोड्यूस करके वेरिएबल बनाया, क्योंकि अभी एक भी आइटम नहीं प्रोड्यूस हुई है इसलिए हमने 0 रखा। काउंटर भी हमने 0 रखा क्योंकि अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब हम एक लूप लगाएंगे, वाइल आइटम डॉट प्रोड्यूस इज़ लेस देन 20, यानी ये कब तक चलेगा? जब तक 19 हो। अब जब तक ये 19 हो हम क्या कर रहे हैं, इस एम्प्टी और म्यूटेक्स, एम्प्टी यानी इसको
और म्यूटेक्स को हम अक्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये खाली है, यहाँ पर कुछ भी जगह है, तो हम इसको इस कोड के अंदर ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से हम ताला भी ले लेंगे, लॉक हम ले लेंगे। अब लॉक प्रोड्यूसर के पास है, ठीक है। अब इसके बाद हम काउंटर को +1 से इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये काउंटर जो है हमारा वो आइटम बन चुका है। अब काउंटर हमारा आइटम बन चुका है, तो हमारे पास एक आइटम है। इसके बाद हम बोलेंगे बफ़र कि कौन से इंडेक्स में हम काउंटर डालना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे बफ़र कि इन इंडेक्स अभी हम आगे बात करेंगे क्या है, उसमें हम काउंटर की वैल्यू डाल देंगे। यानी हम बफ़र के एक इंडेक्स में काउंटर की वैल्यू जो कि 1 है और जो हमारा आइटम है उसे डाल देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन इंडेक्स +1 मॉड्यूलस कैपेसिटी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब तक 10 रहता है तब तक वो वैल्यू वही रहेगी, और 10 के बाद जैसे हुआ तो वापस से 0 से स्टार्ट होने वाला है। इसका हम लाइव डेमो देखते हैं कि अगर 5 मॉड्यूलस 10 की बात करें तो आंसर 5 ही आएगा। 6 मॉड्यूलस 10 की बात करें तो आंसर 6 ही आएगा। लेकिन अब 11 मॉड्यूलस 10 की बात करें तो आंसर 1 आ जाएगा। मतलब 10 यहाँ पे हमारी कैपेसिटी है। कैपेसिटी की जैसे भी ऊपर गया तो हम फिर से 0 यानी 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ये इसका मतलब है। इसके बाद हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड काउंटर। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद ठीक उसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कब तक? जब तक कि यहाँ पे 20 नहीं आ जाता। अब इसके बाद हम म्यूटेक्स ताले को हम रिलीज़ कर देंगे, फुल डॉट रिलीज़ कर देंगे। फुल डॉट रिलीज़ हम तब करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि अब आप ये जितना भी हमारा कोड था इसको हम आप रिलीज़ कर दे रहे हैं बाहर, इसे कोई और भी यूज़ कर सकता है, बेसिकली कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। और आइटम डॉट प्रोड्यूस को 1 से बढ़ा देंगे। तो अब होगा क्या, अभी आइटम 1 है, इसके बाद आइटम कितनी हो जाएगी 2। इस लूप के हिसाब से जब इस लूप के हिसाब से 2 की काउंटर फिर 1 से बढ़ जाएगा। काउंटर जब 1 से बढ़ जाएगा तो आइटम दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी उसके दूसरे वाले बफर के दूसरे इंडेक्स में क्या पहुँच जाएगा, दूसरी वाली आइटम। फिर ये कोड चलेगा, फिर ये कोड आइटम फिर से 1 बढ़ जाएगी। तो तब तक काम करेगा जब तक कि 19 वैल्यू नहीं मिल जाती हम लोग को, ठीक है। आइटम प्रोड्यूस जब तक 19 नहीं हो जाते। अब हमें एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी कंज्यूमर की जो कि ठीक प्रोड्यूसर की अपोजिट हो। उसको बनाने के लिए हम क्लास कंज्यूमर लेंगे, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड सेम करेंगे, डिफाइन करेंगे रन में आएगा सेल्फ में उसके बाद वही ग्लोबल हम कैपेसिटी कर देंगे। यहाँ पे हम नया बनाएंगे आइटम करके जो कि होगा प्रोड्यूस्ड, आइटम कंज्यूम्ड नया बनाएंगे जिसका मतलब होगा आइटम कंज्यूम्ड, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे जब तक आइटम कंज्यूम 20 से कम है तब हम क्या करेंगे, म्यूटेक्स ताले को अक्वायर करेंगे, फुल को अक्वायर करेंगे जो हमने यहाँ पे छोड़ा था। अब इसको अक्वायर करने के बाद हम ठीक उसका उल्टा करेंगे। अब हम सामने से आइटम बनाएंगे, आइटम को बफर की वो वाली वैल्यू दे देंगे जहाँ पे हम रखना चाहते हैं। हम वही कर रहे हैं, बस इसमें आइटम को दे दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम प्रोड्यूसर कंज्यूम और फिर यहाँ पे आइटम कर देंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आइटम क्या है बफर आउट इंडेक्स +1, यहाँ पे अभी क्या आ जाएगी 1। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 तक आएगी। और दोनों के बीच में 2.5 सेकंड का गैप होगा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप 2.5 दिया है। अब हम कर देंगे ताले को रिलीज़ और एम्प्टी को भी रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद हम टाइम डॉट स्लिप डालेंगे, 2.5 सेकंड का पॉज लेगा और आइटम कंज्यूम को +1 से बढ़ाते जाएंगे। अब हम इसके बाहर आएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोड्यूसर, उसको नाम दे देंगे अपने क्लास का, ठीक कंज्यूमर को भी वैसे दे देंगे, दोनों को स्टार्ट करा देंगे और प्रोड्यूसर डॉट जॉइन कंज्यूमर डॉट जॉइन कर देंगे। ये हम तब करते हैं, ये स्पेसिफाई करता है कि हमारे जितने भी थ्रेड्स हैं वो सक्सेसफुली रन करें, इसलिए जॉइन का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ये हमारा पूरा जो कोड था वो बेसिकली इसने क्या बताया कि एक पाइथन कंपाइलर को कैसे एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर दोनों ही उसे देखता है। प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करता है एक लिस्ट में, एक बफर में, और कंज्यूमर उसे कैसे निकालता है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हमारा आउटपुट आ जाएगा कि पहले वाले में आएगा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड, फिर आएगा 1 2 3 4, इन दोनों में 1 सेकंड का गैप होगा और हमारा कंज्यूमर में आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ गया होगा, अगर नहीं समझा होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ये हमारी आज की तारीख थी 26 जून और ये कॉन्सेप्ट का नाम था प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिंक्रोनाइजेशन।